कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंसानियत का ये चेहरा भी इतना खौफनाक हो सकता है, जहां जिंदा लोगों को कागजों में मरा दिखाकर उनकी पहचान तक लूट ली जाए। सरकारी पेंशन की मिठास में घुला ये जहर अब लोगों के हक की रोटी तक छीनने लगा है। तब पुलिस ने दिखाया कि कानून सिर्फ डराने वाला नहीं, बल्कि जागरूक समाज का रक्षक भी है। एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी साउथ अंशिका वर्मा के नेतृत्व में आंवला पुलिस ने उस गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने पिछले 4 सालों में सरकारी योजनाओं की आड़ में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। यह वही रकम थी जो गरीबों, विधवाओं और बुजुर्गों के हक की थी, मगर कुछ ठगों ने उसे अपनी जेब की चाबी बना लिया था। यह गिरोह इतना चालाक था कि वो गरीब और अशिक्षित लोगों के पास महामाया योजना या पेंशन सहायता स्कीम का सपना लेकर जाता। लोग सोचते थे कि सरकार की कोई नई योजना आई है और ठग मुस्कुराते हुए उनके दस्तावेज ले जाते थे। कुछ ही दिनों बाद वही लोग सरकारी रिकॉर्ड में मृतक बन चुके होते और उनकी जगह कोई फर्जी लाभार्थी पेंशन का पैसा निकाल रहा होता। जरा सोचिए, जिस बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी, उसे सरकारी सिस्टम में मरा हुआ दिखा दिया गया, जबकि वो अभी भी जिंदा था, सांस ले रहा था, उम्मीद रख रहा था। यही वह क्षण था जब कानून ने करुणा का रूप लिया और पुलिस ने न्याय की मशाल थाम ली। जैसे ही एसएसपी अनुराग आर्य के पास सूचना पहुंची, उन्होंने बिना देर किए जांच के आदेश दिए। उनका यही कहना था कि सरकारी योजनाएं जनता का अधिकार है, इन्हें ठगी का जरिया बनाने वालों को अब जेल ही उनका ठिकाना बनेगी। उनके निर्देश पर एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने जांच टीम गठित की। सूत्रों की मदद से धीरे धीरे पूरा जाल खुलने लगा। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, नकली विधवा पेंशन फार्म और दर्जनों बैंक खातों की गुत्थी जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। अंशिका वर्मा की तेज कार्यवाही और विश्लेषण ने इस केस को नई दिशा दी। उन्होंने न सिर्फ आरोपियों की पहचान की, बल्कि यह भी पता लगाया कि हरीश कुमार नामक आरोपी अपने जन सेवा केंद्र से फर्जी दस्तावेजों की पूरी फाइलिंग करता था, जबकि बाकी 3 आरोपी शांति स्वरूप, मुनीश और प्रमोद गांव-गांव जाकर भोले भाले लोगों को सरकारी लाभ का सपना दिखाकर उनके दस्तावेज ले आते थे। जब पुलिस ने दबिश दी तो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों की कॉपियां, पासबुक और आधार कार्डों का ढेर बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि यह गिरोह 4 साल से सक्रिय था और सरकारी सिस्टम के डिजिटल पोर्टल का दुरुपयोग कर रहा था। इस खुलासे के बाद एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा, इन ठगों ने इंसानियत का गला घोंटा है, लेकिन अब पुलिस यह यकीन दिलाती है कि हर गरीब और बुजुर्ग को उसका हक मिलेगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। किस तरीके से ये लोग पूरा घोटाला करते थे और कितने लोग निकाले? थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक माँ माया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गए, उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित हैं और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित हैं, वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये एसबीआई मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मुनीश, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही है। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और इसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो QR कोड होता है उससे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी सिग्नेचर किए गए लेखपाल के और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में 0 बैलेंस है, तो जहाँ भी इसका उपयोग किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। इन्होंने अपनी पत्नियों का भी अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा के एक बात और है जो नोट करने की है, इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो
विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है। सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है, तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। टोटल कितने का घोटाला इन लोगों ने किया है मैम, कितने का फ्रॉड किया है? अभी तक तो 53 लाख रुपए का धनराशि का फ्रॉड सामने आया है, लेकिन जब और गहनता से जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी तो आगे की कार्रवाई भी इसमें कोई विभागीय व्यक्ति भी इससे जुड़ा हुआ पाया गया है? जांच में अभी तक कुछ निकल के आया है इससे? इस प्रकार की सभी चीज़ों के संबंध में फिलहाल जांच प्रस्तुत है। यदि किसी का भी रोल इसमें सामने आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।